वीडियो। माय नेम इज़ ऋतु और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू कतर, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, सब अपने अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और हम लोगों के पास एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है, स्पेशली बहुत सारे लोगों के पास, कि हमारा अप्रूवल और रिजेक्शन हमें कैसे पता चलेगा। तो ये अप्रूवल और रिजेक्शन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से पता चलता है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। बट फिलहाल मेरी कुछ लास्ट वीडियोस में जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो ये वीडियो और ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है। हम जब अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, चाहे वो हमारा एम्प्लॉयर सबमिट करे चाहे या हमारा स्पॉन्सर सबमिट करे, हमें एक अपनी ईमेल पे कंफर्मेशन मेल आती है कि सो एंड सो QID का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है और वो प्रोसेस में है, हम आपको शॉर्टली अपडेट करेंगे। जैसे मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे भेजा मेल करके बताया गया कि इस आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है, हमने ऑलरेडी जो है सबमिट कर दिया है और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आपके साथ ईमेल के थ्रू सेंड कर देंगे आपको। तो जैसे ही मेरा परमिट अप्रूव हो जाएगा तो मेरा जो अप्रूवल है वो मेरे एम्प्लॉयर के पास आएगा और मेरा एम्प्लॉयर मुझे फॉरवर्ड करेगा ईमेल, सेम ईमेल को फॉरवर्ड कर देगा जिसमें मेरा एंट्री परमिट अटैच होगा और एज वेल एज क्वारंटीन अंडरटेकिंग अटैच होगा। इफ़ इन केस मेरा जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाता है तो भी उस चीज़ की अपडेट मेरा एम्प्लॉयर मुझे ईमेल के थ्रू बताएगा या जो भी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो टूवर्ड्स विद योर एम्प्लॉयर, वो आपको बताएगा। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होंगे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन नहीं करते होंगे, क्योंकि जर्नली जो ईमेल रजिस्टर्ड होता है वो एम्प्लॉयर का ही होता है मिनिस्ट्री के पास, और जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट ईमेल के थ्रू मिनिस्ट्री एम्प्लॉयर को देता है तो बहुत सारे लोग जो है उसे पास ऑन नहीं करते होंगे। बट दिस इज़ नॉट फेयर। हम एम्प्लॉयर को जो है आपको हर आपका अपडेट प्रोसेस वगैरह जानने का पूरा हक है। तो इफ़ इन केस जो है अगर आप ये सारी ईमेल्स अपने एम्प्लॉयर से मांगना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। एज वेल एज जब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हमें एक रेफरेंस नंबर जो है हमारी जनरेट होता है। जब भी हम एप्लीकेशन डालते हैं उसमें सबमिट करते हैं तो हमको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट हो चुकी है, अप्रूवल हो चुकी है। तो कतर पोर्टल साइट पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब आती है दूसरी चीज़ के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, फ़्लाइट्स को लेकर। तो जैसे मैंने 15 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है कतर के लिए फ़्लाइट रीओपन हो गई है। जो लोग भी रेजिडेंट्स अब्रॉड में फंसे हुए हैं कतर से बाहर, वो वापस 31 अगस्त तक जा सकते हैं एयर बबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। लेकिन रिसेंटली इंडियन एम्बेसी ने कतर में ट्वीट कर ये सबको बताया, अनाउंस किया है कि एयर बबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 अक्टूबर तक। यानी कि 31 अक्टूबर तक हम लोगों के पास कतर के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल रहेंगी। तो जैसे कि मेरे भी एक जो है एक टेंशन थी कि मेरा जो है अप्रूवल अभी तक आया नहीं है और मेरे पास फ़्लाइट्स नहीं होंगी, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी रिलीफ मिल गई है जानने के बाद कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और 31 अक्टूबर तक आप लोगों को जो है कतर एयरवेज़, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, फ़िलहाल यही 3 फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है कतर के लिए, तो आपको उसमें अपनी बुकिंग आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या जो लोग बहुत सारे लोग हायर हो चुके थे, मार्च में जाना चाहते थे कतर, वो नहीं जा पाए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, वो कैसे वापस जाएंगे, कब से न्यू एंट्री वीज़ा स्टार्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आते हैं। तो फ़िलहाल तो जो कतर में एंट्री है, स्टेट ऑफ कतर में एंट्री है सिर्फ कतरी नेशंस की, PR जिसके पास है, परमानेंट रेजिडेंस होल्डर है या रेजिडेंस होल्डर्स है जिनके पास ऑलरेडी QID है, वही लोग अभी फ़िलहाल उनको ही परमिशन है वापस जाने की ऑन द बेसिस ऑफ प्री अप्रूवल वीज़ा एज वेल एज क्वारंटीन पॉलिसी को तहत में रख के वो लोग अभी वापस जा सकते हैं।
कपल ऑफ मंथ में, यानी कि जैसे ही एक बार रेजिडेंस वगैरह सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल सेटल डाउन हो जाएगी, तो न्यू वीज़ा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो चाहे वीज़ा ऑन अराइवल हो, वो चीज़ें दोबारा से रिज्यूम होने लग जाएगी। बट फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह अवेलेबल है। उनकी सर्विसेज कब रिज्यूम होगी, बिकॉज जो रेजिडेंट्स है जिनके पास ऑलरेडी कतर का 3 साल 2 साल का वर्किंग वीज़ा है, उन लोगों को भी जो है परमिशन लेकर वापस जाना पड़ा है, यानी कि पहले प्री अप्रूवल लेना पड़ता है, उसी के बाद हम लोग कतर वापस जा सकते हैं। और उसके बाद जिस भी कंट्री से हम फ्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ पे कौन कौन सी क्वारंटीन पॉलिसीज़ जो है एप्लीकेबल है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में ही रखते चीज़ें अभी हो रही हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग आप हायर हो गए हैं, वीज़ा नहीं लगा है, तो डेफिनेटली ये आपकी कंपनी, आप जिससे भी हायर हुए हो वही आप लोगों को अपडेट देंगे कि कब से न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हम लगा कर देंगे। बट एज़ पर मी आई थिंक किसी को भी एक डेट नहीं पता है, कि कंफर्म डेट नहीं पता है कि कब से चीज़ें नॉर्मल होगी और दोबारा से कब से न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट होगा, एज वेल एज़ वीज़ा ऑन अराइवल जो बहुत सारी कंट्रीज़ को दे रखा है, इंक्लूडेड इंडिया। तो अगर आपकी फैमिली वहाँ पर है ऑलरेडी, आप किसी की स्पॉन्सरशिप के अंदर है, लेट्स से अगर आपका हस्बैंड कतर में काम करते हैं और आप उनकी स्पॉन्सरशिप के अंदर आते हैं, तो येस आप वापस कतर जा सकती हैं अप्रूवल लेकर। बट अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाना चाह रही हैं तो अभी फ़िलहाल वो सर्विसेज रिज्यूम में नहीं है, और जैसे ही आएगी तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री जो है उस चीज़ की अपडेट साइट्स पर देती रहेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो फ्रॉम माई साइड, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास होगी बट बहुत से लोगों के पास नहीं होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को बनाकर थोड़ी सी ही सही बट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। इफ़ आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल टू कतर, I will definitely share with you all. Till then, bye bye and thank you for watching.